उस दिन तुम्हारा अर्जुन चुपचाप मर गया और जो जिंदा रहा उसमें न जीने की आरज़ू थी न मौत का डर। मैं दर्द की सीमा पार कर गया। भाग गया साहब, भाग गया। भाग गया? कौन? अर्जुन राय। बस 8 साल लगे हमें उसे पकड़ने में और उसे भागने में सिर्फ 8 दिन। वेलकम। आओ अर्जुन आओ। भाई मुबारक हो, तुम लोगों ने पहली बार मेरी इज्जत बचा ली। अब तुम लोग जा सकते हो। ये कानून और पुलिस वाले इतना भी नहीं जानते कि अर्जुन तो दूसरों को मारने के लिए पैदा हुआ है। अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। आप कृष्ण का अवतार नहीं जो अर्जुन को गीता का पाठ सुना रहे हैं। मैं तो मौके का इंतजार कर रहा था। आपने एक बार फिर जिंदगी तोहफे में दे दी। मेहरबानी की वजह? दोस्ती। 4 दिन बाद तुम्हें फांसी पर लटका देते, फिर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त कहां मिलता। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ करता सेठ। काम की बात करो। तुम्हें मेरे खून में हाथ रंगना होगा। अरे भाई, मुझे नहीं मारना है, मेरे भांजे की जान लेनी है। अब तक तो मामा कंस का सिर्फ नाम ही सुना था, आज दर्शन भी हो गए। सांप अपने बच्चों को खाकर ही जिंदा रहता है। मेरे जिंदा रहने के लिए मेरे भांजे का मरना बहुत जरूरी है। वैसे ये हमारे खानदानी जमीन जायदाद का मामला है। क्या वो बहुत अमीर है? जरूरत से ज्यादा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अमीरों से कितनी नफरत है। मेरा भांजा अमेरिका में रहता है, तुम्हें वहां जाना होगा। अमेरिका? ये मत भूलो कि जेल से भागे हुए मुजरिम हो तुम। कल से हिंदुस्तान के कोने कोने में पुलिस तुम्हारी तलाश करेगी। कहां छिपोगे तुम? इसमें है तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा, टिकट और बाकी सब इंफॉर्मेशन। मेरे भांजे का नाम गौतम सहगल है। 3 हफ्ते में दिवाली के बाद वो वापस हिंदुस्तान आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वो नहीं, उसकी मौत की खबर ही यहां पहुंचे। अर्जुन, नौ बेदर्द बरसों के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? भगवान के लिए चले जाओ यहां से। मैं भगवान के लिए आया ही नहीं तो उसके लिए चला क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा। अपने आप को यह बताने से डर क्यों रही हो कि बरसों बाद मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई? खुशी हुई ना? हाँ, मगर डर भी लग रहा है। और तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अब कुछ नहीं लगता। 9 बरसों में मेरे सारे एहसास मर चुके हैं। सिर्फ एक एहसास बाकी है, तुम्हारा। तुम्हें भूल जाना चाहिए था। क्या तुम भूल पाई? तुम यहाँ क्यों आए हो? यह देखने के सुहागन के रूप में तुम कैसी लगती हो। मैं एक सुखी व्याता औरत हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। किया था प्यार, लेकिन आखिर मेरा बचपन खत्म हो ही गया ना। अच्छा, तो आजकल अपने आप से ये झूठ बोल रही हो? ये सच है। बीती हुई पिछली बातें ना करो अर्जुन। मेरी एक सुखी घरेलू जिंदगी है। प्लीज यहाँ आके उसे तबाह ना करो। और मेरी घरेलू जिंदगी के ख्वाब को तुमने तबाह कर दिया, उसका क्या करूं? बोलो। मैं राजू को पार्क ले जाऊं?
ये मेरी बेटी है। मम्मी, मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये राजू कौन है? तुम्हारा छोटा भाई? नहीं, राजू मेरा घोड़ा है। ओह, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना राजू को लेके। ए, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोमल। तुम्हें मेरी बेटी का नाम चुराने का क्या हक था? इतनी बड़ी बेवफाई। उसे कोमल पुकारते वक्त तुम्हें यह भी नहीं याद आता कि अर्जुन ने यह नाम अपनी बेटी के लिए चुना था, उस बेटी का जिसका बाप मैं बनने वाला था। अपनी कोख के साथ साथ तुमने मेरे ख्वाब भी बेच डाले। 10 महीने की बात थी सपना, और तुम 10 महीने इंतजार ना कर सकी। अर्जुन, अब तुम जाओ और फिर कभी मत आना। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्जुन, मेरे साथ क्या हुआ। तुमसे मिलने बाद जब मैं घर लौटी, तुम अब भी उस मैकेनिक छोकरे से चोरी छुपे मिल रही हो। तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। एक घटिया आदमी के साथ आधी रात तक। मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है, बेवकूफी है। मैं उससे शादी करूंगी। आज के बाद तुम इसकी शक्ल तक नहीं देखोगी, समझे? क्यों नहीं देख सकती? आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, देखते हैं। जब तक मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला न करूं, तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। I'm going to take you now to our investigative division where you can register your complaint. Okay. I'm going to turn you over to detectives who's in charge of our Indian department. If you have a seat here and sign our complaint book. I'll go up and get him now. Thank you. नमस्ते, मैं कैप्टन मॉरिस हूँ, स्पेशल ब्रांच न्यूयॉर्क पुलिस। मैंने 10 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के साथ काम किया था, इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ और थोड़ी सी उर्दू और कुछ पंजाबी भी। That's wonderful. ये तो कमाल की बात है। Nice to meet you. Pleasure's mine. ये कपड़े उसी आदमी के हैं। उसने तो मेरे ड्राइवर की वर्दी पहन ली थी ना। ये शायद हमारा पहला क्लू होगा। एक लंबा चौड़ा जवान मालूम होता है। हाँ, और शायद एक हिंदुस्तानी भी। देखने में कैसा था? अपने मुंह पर तो उसने कोई स्कार्फ या रुमाल लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे पत्थर की सी मूर्ति की हों, नाक चमक। और मैं ज्यादा गौर से देख भी नहीं पाया, अंधेरा था। बीवी डर कर चीख पड़ी और एक पल के लिए वो बौखला सा गया। मौका देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया। उसकी पिस्तौल गिरी, वो भागा, मैंने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसे लगी थी? हाँ, शायद। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो एक लुटेरा था? हरगिज नहीं। एक लुटेरा इतनी मुश्किल प्लानिंग, इतनी मुश्किल मंसूबे बनाकर नहीं लूटता है। मेरा ख्याल है मिस्टर सहगल,
कि वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए आया था। अब चलिए मिस्टर साइगल, हम आपका काम शुरू करते हैं। वो पकड़ा तो जाएगा ना? अगर वो जख्म गहरा है और अगर वो जख्म उसको अस्पताल तक ले जाए तो हम सारे अस्पताल चेक कर सकते हैं। That will be our first step, Mr. Saigel. I see. Thank you. Take care. कल रात मेरी आंखों के सामने किसी ने गौतम को कत्ल करने की कोशिश की। मैं ऐसे डरी कि उसकी सूरत तक नहीं देख पाई, नहीं तो उसका हुलिया बताकर उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद तो करती। आज इसे अपना कौन सा राज बताया? बताया कहाँ, बताने जा रही थी। मैं कल रात के बारे में सोच रही थी। वो सब भूल भी जाओ ना। बस यही सोचो कि 3 हफ्ते में हमें हिंदुस्तान लौटना है। दिवाली के फौरन बाद बॉम्बे चलेंगे। लेकिन मेरा बॉम्बे जाने को जी नहीं चाह रहा है। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये भला कभी हो सकता है कि कोई लड़की अपने मैच जाए? स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। गुड नाइट। दादा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। संभल के जाना। जरा सा ही तो काम है। 9 बरस पुराने वादे के टूटने का हिसाब चुकाने जा रहा हूं। Good morning. I'd like to see Mrs. Sehgal. May I see your card? She's expecting me. She's in the hothouse in the garden. Shall I show her in? It's all right. It's all right. क्या बात करते हो इंस्पेक्टर? यार तो मेरे तक समुद्र नजर नहीं आता। न चिड़िया का बच्चा। बड़ा मजा आ रहा। पर यह खबर एकदम पक्की है। अभी अभी खबर मिली है कि आपके कत्ल का टीका दिया जा चुका है अर्जुन राय को। अर्जुन राय को? जी हाँ खन्ना साहब, आप फौरन लौट आइए। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी याद पर तो रडार भी है। आगे कोई भी बोट मुझे मीलों दूर से नजर आ जाएगी। फिर अर्जुन राय कोई मछली तो नहीं है जो तैरकर इतनी दूर चला है। क्यों घबरा रहे हो इंस्पेक्टर? आपकी हिफाजत के लिए हमारी पेट्रोल पार्टी एकदम अलर्ट है। खन्ना साहब, अगर आपको खतरे का जरा सा भी एहसास हो तो हमें फौरन खबर कर दीजिएगा। ओके ओके, रिलैक्स इंस्पेक्टर। हेलो 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 खन्ना साहब, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो लेट्स गो फास्ट। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। आगे मत बढ़ो। इस बार तुम पुलिस के शिकंजे से नहीं निकल सकते। पुलिस ने तुम्हें घेर दिया है। अपने आप को हमारे स्पूर्द कर लो। भागने की कोशिश मत करो वरना मैं गोली चला दूंगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है।
लगता है वो जरूर हार्बर की तरफ गया होगा। चलो उधर चलते हैं। अर्जुन राय, पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। अब तुम्हारे बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। खोला, हैंड्स अप और फायर। अफसर, गिरफ्तार कर लो इसे।